गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र की जय। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम। यहाँ विराजय नर्मदा आओ करें प्रणाम। बोलिए नर्मदा मैया की जय। मैं कल सुता नर्मदा के सापिप में उनके सानिध्य में हम राम कथा सुना रहे हैं। भगवती नर्मदा को भी सुना रहे हैं और अखिलेश्वर महादेव भी विराजमान है और हनुमान जी महाराज तो आ ही जाते हैं। तो हमें तीन श्रोता मिले हैं भाई यहाँ, और आप भी यदि शामिल हो जाते हैं तो आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य तो है ही। तो चलिए आज हम 279 दोहे से आगे चलते हैं। परशुराम जी डींगे हाँक रहे हैं। गर्भ सर्वही अभिनिप रवनी। अभिनिप रवनी राजाओं की पत्नियों के यानी रानियों के गर्भ गिर जाते थे। ठीक है, कहना उनका स्वाभाविक, क्योंकि जब उनके पति को जब ललकारेगा कोई, मारेगा, तो अपने आप बेचारे डर के मारे का गर्भपात हो जाएगा। और कह रहा है कि देखिए ये ना जाने मुझे क्या हो गया है कि मेरे सामने दुश्मन है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं दुश्मन हो सामने और मेरा फरसा ना चला हो। अब यहाँ बता दिया है राम जी का प्रभाव है भाई। दहे न हाथ बढ़े न हाथ दहे छाती। और छाती में जलन हो रही है, बड़ा दुखी हो रहा हूँ मैं, पर मेरा हाथ क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई। स्तंभित कर दिए भगवान ने हाथ। पहले है ना कुछ पुराणों में कथा है कि भगवान शिव ने इंद्र का हाथ स्तंभ कर दिया था। मारने के जो गदा उठाया था उन्होंने, इंद्र ने, तो हाथ वैसे ही रुक गया था। तो ऐसे इस समय सही बात तो ये है कि राम जी ने उनको स्तंभित कर दिया है। और घा कुठार कुंठित नृप घाती। अरे ये क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है इसमें धार नहीं है क्या, ये कुंठित कैसे हो गया भाई। जो नृप का घाती है यानी दुश्मनों का, राजाओं का पैरी है, ये फरसे को क्या हो गया भाई। तो फरसे को क्या हो जाएगा, आपका हाथ नहीं हिलेगा तो फरसा क्या करेगा बेचारा। तो भाई और भयो बाम विधि फिर है सुबह फिर शिवाऊ और मोरे हृदय कृपा कस। देखिए ये बताया सही, कभी कभी आदमी सच्चे मन की बात बता देता है। यानी कह रहा है मैं भले ब्राह्मण हूँ, परशुराम हूँ, पर मैंने कभी मेरे हृदय में कभी दया तो आई नहीं, किसी पे कृपा मैंने की नहीं है, कृपा उठाया ही है मैंने। ना जाने क्या हो गया है मुझे, मेरा स्वभाव कैसे बदल गया, मेरा हाथ राह नहीं बढ़ रहा है, छाती जरूर जल रही है मेरी, बहुत बड़ा दुख हो रहा है, क्रोध में भुन बना रहा हूँ, अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, पर ना जाने स्तंभित हो गया हूँ, किसी ने जैसे हाथ रोक दिए हो मुझे। भयो बाम, ऐसा लग रहा है विधाता बाम हो गया है, यानी प्रतिकूल हो गई है प्रकृति। ऐसा मान रहे हैं परशुराम जी कि अचानक पहली बार ऐसा हुआ होगा मेरा समझ रहा हूँ जीवन में। परशुराम जी किसी लिए वो कह रहे हैं क्या हो गया, विधाता बाम हो गया क्या। आज दया दुख दुसह सहावा सुन सौमित्र बेहस सिर। आज तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने इतना बड़ा दुख तो मुझे पहली बार जीवन में मिला है। अब तो लक्ष्मण जी को कुछ मौका मिल गया भैया कहने का। तो बाल कृपा मूर्ति अनुकूलार बोलत बचन जरत जन। अरे महाराज क्या कृपा कहना है आपकी, आपके कैसे कृपा करने वाले हैं बोले। आप जो बोलते हैं ना तो फूल झरते हैं आपके वाणी से। अब ये व्यंग्यवान मान रहे हैं। देखिए ऐसा होता है। क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। आपकी कृपा जो है ना वो भी आपकी वाणी के अनुरूप है, जैसी आपकी वाणी। यार क्या कह रहा है, कितना अच्छा सुंदर बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहे हैं महाराज आप। जो पै कृपा जरय मुनि गाता क्रोध भये तन राख विधाता। यदि आप कृपा कर रहे हैं, ये आपकी कृपा है, और कृपा में भी यदि शरीर जलता है और कहीं क्रोध आ जाए तो फिर तो शायद ये विधाता आपके शरीर को बचाए। कैसे बच जाता होगा फिर, कितने क्रोध में कैसे आप जीवित रहते होंगे महाराज।
देख जनक हत बालक येहू, और कीने बहुत जड़ जमुपुर। अब तो और नाराज हो गए। अभी अभी तो थोड़ा सा राम जी ने कुछ बात कही, और अब वो कहने लगे, राजा जनक से कहने लगे, अरे देखो भाई इसको मना करो, इस बालक को, ये मूर्ख है, और नहीं तो ये जमपुर पहुंचा दूंगा इसको मैं, और इसकी हत्या कर दूंगा। बेग करो किन आँखिन ओटा, देखा तो चोट कोट न पिटोटा। ये राजा का लड़का बड़ा ही ढीठ है, इसको मेरी आंखों से आगे कर दो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। बात इतनी बढ़ गई थी भाई, है। अब राम यदि बीच में नहीं होते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता था। बीसे लखन कहा मन माही मुँह दे आके कतव। फिर भी एक छोटा, फिर एक व्यंगवान छोड़ दिया लक्ष्मण जी ने। अरे बोले महाराज, मुझे क्यों आंखों से उछल कर रहे हो, क्या है, इसको अलग कर दो। अरे आप ही आंख मूंद लो, आपको दिखेगा नहीं कुछ, समझ लेना कोई है नहीं है यहाँ पर। बस राम तब राम प्रति बोले उदयति क्रोध, शंभु सरासन तोर सट करसी हमारे प्रभोज। अब सीधे पे सवाल कहते हैं ना, सीधे पे सवाल हर कोई हो जाता है। राधेश्याम रामायण में कहा कि देखो मीठे गन्नों को भी जो जितना मीठा होता है वह उतना नाश कराता है, देखो मीठे गन्नों को भी कोलू में पेरा जाता है। तो महाराज सीधे देख देख करके आप कर रहे हैं। तो आप लोग राम जी से फिर कह रहा है, वो बोले बोले अति क्रोध, बड़े गुस्सा में आकर के बोले, अरे मूर्खो, एक तो तूने शिव जी का ध्वज तोड़ दिया, और ऊपर से मुझे प्रबोध कर रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा है, हाथ जोड़ रहा है मेरे। इस प्रकार से भैया अभी तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ है। देखें आगे के दोहे में क्या स्थिति बनती है। हम 280 तक आ गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव शंभो। 280 यानी 6 चुको 24, 6 पंजे 30, 5 महीने होने जा रहे हैं। आपको हम रोज जो है एक दोहा सुना रहे हैं। ये परम कृपा है नर्मदा जी की, भगवती की हुई, हनुमान जी महाराज की। बोलिए अब एक बार सब लोगों की जय बोल दें। सभी देवताओं की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, रामायण मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।